तो हम बात कर रहे हैं पाइथन एक्सेल। पाइथन एक्सेल्स में हम इफ कंडीशन पढ़ रहे थे, लेकिन आज नेस्टेड इफ से पहले हम कुछ और चीज़ों पे डिस्कस करेंगे थोड़ी सी, क्योंकि पाइथन के प्रति थोड़ी सी इंटरेस्ट आप लोगों का कमता जा रहा है, तो थोड़ा सा कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो इस डेटा को, या इससे पहले किसी और सीट पे जो डेटा है उसी डेटा को अगर सेलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे पी वाई करते हैं, पी वाई, और मान लीजिए कि इसको डीएफ दे दिए, दैट इक्वल, और सीट वन में जाके हमने अपनी डेटा को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली हिडन ट्रू आ जाता है। ओके। अब मैं यहाँ पे एंटर कर दिया। अब ये जो डेटा फ्रेम आया, अब मुझे मान लीजिए कि डेटा चाहिए, पूरा का पूरा डेटा चाहिए, तो यहीं पे जाके एक्सेल वैल्यू करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा डेटा यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। डेटा पूरा शो हो गया, तो सीट वन का डेटा आप यहाँ पे ला सकते हैं। यहीं पे अब क्या करने का मतलब है कि कहीं और भी ला सकते हैं, जैसे इक्वल, मैं यहाँ पे अगर डीएफ, यहाँ पे अगर मैं पी वाई करूँ, इक्वल पी वाई, पी वाई में मैंने यहाँ पे डीएफ करके, तो यहाँ पे डी इक्वल टू मैंने डीएफ कर दिया, और कंट्रोल एंटर मारते हैं, तो डेटा फ्रेम क्लिक कीजिएगा, पूरा आएगा। तो यहाँ एक चीज समझने को मिल रही है कि एक बार हमने डेटा कैरी कर लिया, तो किसी भी सीट में मुझे डेटा दोबारा उस चीज को नहीं करना, बस अपना उस जो डीएफ ने लिया है उसको कर लेते हैं, चाहे वो आपने डायरेक्ट डेटा लिया हो या फिर डेटा को कैलकुलेट किया हो। क्लियर है? तो डेटा इजिली आ जाएगा आपके। अब यहाँ पे एक और चीज आती है कि सिर्फ डेटा आएगा, डेटा के साथ कुछ और भी आ सकता है। जैसे एग्जांपल में मैं यहाँ यहाँ पे सिंपल से क्या लिख रहा हूँ, अ, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मेरी वॉइस नहीं जा रही है आपको? अभी आ रही है वॉइस? ओके सर ओके। ओके, सॉरी, मैं लग रहा है माइक म्यूट था क्या मेरा। मैं दोबारा बताता हूँ आपको चीज़, ठीक है। तो मैं ये चाह रहा था कि मान लीजिए कि मेरे सीट पे एक डेटा है, डेटा बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बट मेरे सीट पे एक डेटा है, और मुझे मान लीजिए इस डेटा को यहाँ पाइथन के जरिए देखना है या फिर डाला है, तो क्या कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जस्ट कोड दिया, इक्वल पी वाई, टैब प्रेस किया, और यहाँ पे डीएफ इक्वल टू, और उस पर्टिकुलर शीट में चला गया और डेटा को जैसे नॉर्मली सिलेक्ट करते हैं वैसे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट जब कीजिएगा तो यहाँ हिडन इक्वल टू ट्रू ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको डालने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं आया तो डाल दीजिएगा। और एंटर प्रेस कीजिएगा, यहाँ पे एंटर प्रेस की, कंट्रोल एंटर, एंटर प्रेस कीजिएगा तो नॉर्मल एंटर होगा। आपको क्या करना है, कंट्रोल एंटर प्रेस करना है। तो कंट्रोल एंटर प्रेस करते ही आपका पैथ रन हो। अब यहाँ पे आपको दिखा रहा है डेटा फ्रेम, नॉर्मल डेटा नहीं दिखा रहा है। नॉर्मल डेटा तभी दिखाएगा जब यहाँ क्लिक करके एक्सेल, या राइट क्लिक इस पे करें, और राइट क्लिक करें, और यहाँ पैथन आउटपुट में एक्सेल वैल्यू सेलेक्ट करें, तो आए। ठीक है। या इस पे क्लिक करके इसकी जो बाकी चीजें हैं वो भी आप ला सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम मान लीजिए एक्सेल में चाहिए तो इस पे क्लिक किया, आ गया। अब जरूरी नहीं है कि हर सीट पे, मान लीजिए मुझे इस सीट पे चाहिए तो इस सीट पे ये पूरा लिखना पड़ेगा, नहीं। एक बार आपने यहाँ पे लेवल डिफाइन कर लिया, डीएफ इस फाइल में हर जगह पे वर्क करेगा। जैसे यहाँ पे इक्वल, मैंने यहाँ पे पीवाई किया, और यहाँ पे मान लीजिए डी इक्वल टू डीएफ करके एंटर प्रेस कर दिया, तो यहाँ भी अगर मैं जाऊं एक्सेल वैल्यू करूं तो पूरा डेटा आपको यहाँ भी दिख जाएगा। ठीक है। या फिर जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे कि फील्ड्स, फील्ड्स पे फील्ड्स पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सारे फील्ड्स आ जाए। ठीक है। अब यहाँ पे डॉट 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 का है, कि ऐसा नहीं पूरा डेटा दिखा देगा, सिर्फ फील्ड्स दिखा रहा है। या इस पे मैं अगर मैं लिखूं एरे प्रीव्यू, तो एरे प्रीव्यू यहाँ दिखा देगा, सेमी डेटा दिखा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे पाइथन स्ट्रिंग, तो ये आपको सारे इसमें दिखा देगा कि जो भी हेडर है लिस्ट है वो आ जाएगा। लेकिन इसका यूज काफी कम जगहों पे होता है, जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। इवन डॉट पैटर्न स्ट्रिंग ये सब लेके आ सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैं
डीएफ नहीं करके मैं नॉर्मली एक मेथड बना करता हूँ। यहाँ पे लिखूंगा पी वाई और यहाँ लिखता हूँ डीएफ डॉट आता है डिस्क्राइब। तो इस डेटा का पूरा डिस्क्राइब आ जाएगा। अगर कंट्रोल एंटर प्रेस किए तो देखिएगा पूरा डिस्क्राइब आ जाएगा। इसको एक्सेल फॉर्मेट में आइए तो पूरा कि काउंट क्या है, मिनिमम कितनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मीन कितना है, मिनिमम कितना है, और ये परसेंटेज में कि 25% पे कितना डेटा है, 75%। तो डेटा है उसको देख के अपने हिसाब से एक एनालिसिस से निकाल के दे देता है। इसको बोलते हैं डिस्क्राइब। स्टैटिकल डिस्क्रिप्शंस और नंबर ऑफ कॉलम आपको दिखाएगा, जो डेटा है उसमें आपको दिख जाएगा। अब इसी में अगर डिस्क्रिप्शंस में मैं लिख दिया इंक्लूड ऑल कर दिया, जैसे यहाँ हमने लिखा है, इसी के अंदर हम लिख देते हैं इंक्लूड ऑल, इन्वर्टर कॉमा में ऑल, इंक्लूड ऑल, और यहाँ पे कंट्रोल एंटर प्रेस कीजिए तो यहाँ पे देखिए पूरा डेटा का जो भी है कॉलम, हर कॉलम का यहाँ पे दिख जाएगा। अब मीन वगैरह नहीं आएगा क्योंकि डेट में तो मीन निकलता नहीं है, सिटी में तो निकलता नहीं है, जिसमें निकलता है वो यहाँ पे आपको दिखा दिया। ठीक है, जिस फील्ड में जो हो सकता है वो पूरा डिस्क्रिप्शन से आपको यहाँ पे दे देता है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि मुझे और भी चाहिए, जैसे कि इसके अंदर यहाँ पे सिटी है तो मुझे यहाँ सिटी का यूनिक लिस्ट चाहिए। क्या चाहिए? सिटी का यूनिक लिस्ट। तो सिटी का यूनिक लिस्ट लाने के लिए आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डीएफ के अंदर डीएफ लिख लीजिए और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में मैं यहाँ लिख देता हूँ सिटी, और यहाँ पे आप दे दीजिए यूनिक। क्या दे दीजिए? यूनिक। ब्रैकेट ओपन क्लोज, एंटर प्रेस कीजिए, कंट्रोल एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि इसके सारे यूनिक लिस्ट आपको आ गए। जिस फील्ड का यूनिक लिस्ट चाहिए उस फील्ड का यूनिक लिस्ट आपको आ जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि क्या मैं कैलकुलेशन कर सकता हूँ? जैसे मान लीजिए ये तो यहाँ आपके डेटा है तो मैं यहाँ पे एक छोटा डेटा लेता हूँ, इसमें मेरा अमाउंट नहीं है। ठीक है, मेरा यहाँ अमाउंट नहीं, यहाँ रखता हूँ, मेरा अमाउंट नहीं है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट होके आ जाए। तो यहाँ हमने सिंपल सा लिया पीवाई, पीवाई में डीएफ, और डीएफ इक्वल टू हमने डेटा सेलेक्ट कर लिया, डेटा हो गया। तो सब बड़ा नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं करता हूँ डीएफ और ब्रैकेट में मैं देता हूँ कि इसकी क्वांटिटी, तो फील्ड नेम को इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, क्वांटिटी इक्वल, नहीं यहाँ पे फील्ड का नेम देना होगा ना, यहाँ पे मुझे अमाउंट देना है, यहाँ पे अमाउंट इक्वल डीएफ, यहाँ हम करते हैं क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी। लेकिन यहाँ एमआरपी ऐसे ही लिख सकता है, मुझे यहाँ पे डीएफ लिखना पड़ेगा, मतलब जो भी डेटा फ्रेम है, डीएफ और डेटा फ्रेम होता है ना, इसलिए डीएफ हो गया। अब यहाँ पे मैं कंट्रोल एंटर मारता हूँ, कुछ गड़बड़ है, कहीं पे कुछ छूटा हुआ है, यहाँ पे देखिए इसका एक ब्रैकेट छुड़ा हुआ है, नन एक्सेल वैल्यू, नन नहीं आया, इसमें डेटा नहीं आया।
वैसे डेटा क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने कोई डेटा फ्रेम यूज नहीं किया ना, इसलिए। अब यहाँ पे अगर मैं कर दूं डी इक्वल टू डी और यहाँ पे एंटर मारता हूँ, तो अब आएगा। यहाँ देखिए इसमें अमाउंट ऐड होके आ गया। तो आप अपने डेटा जो सोर्स डेटा है उसमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ कैलकुलेशन आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? कुछ ना कुछ कैलकुलेशन जोड़ सकते हैं। अब कैलकुलेशन की अगर बात आती है तो यहाँ पे मैं टोटल चाहता हूँ, तो यहाँ पे पी वाई कहीं भी कर सकता प्रोग्राम में। पी वाई मैं यहाँ लिखता हूँ एस इक्वल टू, अब यहाँ मैं सम का फॉर्मूला लगाता हूँ, सम, सम के अंदर डी एफ डॉट क्वांटिटी, या अमाउंट कर लेते हैं यहाँ पे, बट पूरा स्पेलिंग सेम होना चाहिए। एंटर मारी, आ गया सर यहाँ पे, तो ये जोड़ के दे दिया। तो इस तरह का सम फॉर्मूला लगा सकते हैं आप। सम में क्या, इसमें क्या हम काउंट लगा सकते हैं? तो काउंट देते हैं, नहीं काउंट फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, सम लगा सकते हैं। इसमें हम अगर काउंट ए करें, नहीं काउंट ए भी वर्क नहीं करता सर, इसमें मैक्स लगा सकते हैं, मैक्स, हाँ मैक्सिमम लगा सकते हैं डायरेक्ट, मीन लगा सकते हैं, जी हाँ मिनिमम भी डायरेक्ट लगा सकते हैं। और क्या क्या लगा सकते हैं उसका एक लिस्ट दिखा दूंगा, तो इस तरह से इसका टोटल कर सकते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम एक चीज और आता है कि मैं कुछ और करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ कि डी है, तो यहाँ पी वाई करता हूँ, पी वाई, पी वाई डी एफ डॉट ग्रुप बाय, जी आर ओ यू पी ग्रुप, ग्रुप बाय, इन दी ब्रैकेट मैं देता हूँ बाई इक्वल, मुझे करना है सिटी वाइज ग्रुप, तो यहाँ देता हूँ सिटी, और यहाँ पे डॉट सम। अब ये क्या आया? ठीक है सर, तो पिवट टेबल की तरह बिल्कुल वर्क करेगा। लेकिन मुझे सम सिर्फ अमाउंट का करना है, सम सिर्फ अमाउंट का करना है। तो यहाँ पे अगर मैं अमाउंट डालूं ओनली फॉर, तो क्या होगा? होगा, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, डेटा फिर भी आया। तो यहाँ पे अगर हम सम कर दें तो जो भी आपके पास डेटा है उसका यहाँ पे टोटल सम आ जाए, इसके बीच में कोई फील्ड रखे ना रखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पिवट टेबल की तरह आपको है। इसमें और भी डिफरेंस करने के लिए हम आपको आगे चल के जो ये है पाइथन वगैरह है, वो पाइथन वगैरह का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें अगर मान लीजिए ग्रुप बाय मुझे ये चाहिए, अब इसमें मुझे पूरा डेटा नहीं चाहिए, मुझे इसमें आपको जस्ट जो है मुझे क्वांटिटी का सब चाहिए, तो इसके बीच में जो लिख रहा था ना वो गलत, तो मुझे यहाँ पे डॉट, यहाँ पे ग्रुप बाय सेल करना है, तो डॉट नहीं लगा, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट देना है दो, और इसके अंदर में हमें एक और स्क्वायर ब्रैकेट देना है, और इसमें अपने फील्ड नंबर दे देने हैं, जैसे कि मुझे चाहिए अमाउंट, और इस पे करना है डॉट सम, ब्रैकेट ओपन।
यहाँ पे छूट गया। दिखा सर? अब मुझे सम अमाउंट का चाहिए, क्वांटिटी का भी चाहिए। तो इसी में आप कॉमा लगा दीजिए और कॉमा में आप कर दीजिए यहाँ पे क्वांटिटी। ठीक है। हाँ केतन जी। कैसा? कहाँ आए, कहाँ अभी आप आएंगे तो सर? स्विच नहीं आया? दोबारा कीजिए। हाँ चालू है, क्लास चल रही है। ठीक है, आइए करता हूँ। ठीक है। इस तरह से हम दो दो फील्ड को सम वगैरह करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ये डायरेक्ट जैसे कि मेरा डेटा है। अब मान लीजिए ये तो बहुत छोटा डेटा था, अब बड़ा डेटा पे आता हूँ। ये बड़ा डेटा है ना। अब मुझे इस पे क्या है कि इस पे दो चीजें करनी है, मुझे इस पे चार्ट बनाना है। मुझे क्या करना है? चार्ट बनाना है। तो चार्ट में मुझे इसको प्रोडक्ट वाइज, मुझे इसमें अमाउंट का टोटल चाहिए। प्रोडक्ट वाइज अमाउंट का टोटल चाहिए। राइट। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा कि इक्वल और डी करता हूं, पी वाई करके, सॉरी, इक्वल पी वाई, और यहाँ पे डी लिखता हूँ। डी इक्वल टू, हमने अपना डेटा को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट कर लिया और फिर यहाँ पे नीचे आते हैं। इसमें छोड़ दीजिए एंटर मार के, या इसी सीट पे करना, मुझे किसी और सीट पे करना है डी। अब इसका जो रिपोर्ट बनाना है किसी और सीट पे बनाना है, यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ लिख रहे हैं पी वाई। पी वाई के अंदर यहाँ पे लिखते हैं डी एफ। डी होगा, डी तो डी डॉट ग्रुप बाय, जी आर ओ ए पी ग्रुप। और ग्रुप किसके अकॉर्डिंग चाहिए? तो मुझे चाहिए, मान लीजिए सिटी के अकॉर्डिंग, सिटी। और यहाँ पे अब मुझे चाहिए, ए डॉट लगाना है, दो बार, दो बार, दो बार। इसके बीच में मुझे क्वांटिटी का टोटल निकालना है। तो क्वांटिटी, और क्वांटिटी में क्या चाहिए? सम चाहिए। तो यहाँ पे मैंने दिया सम। सम में ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ एंटर प्रेस कर। ये एरर आया, डेटा फ्रेम नॉट विद ग्रुप। ओ, ग्रुप बाई करना था ना। आ गया। अब इसको मैं यहाँ से अगर एक्सेल का फ्रेम देता हूँ तो आपका ये एक्सेल वैल्यू लिख जाता है। पर प्रॉब्लम ये है कि मुझे एज ए डेटा यहाँ पे पिवट टेबल की तरह आ गया। सिंपल सा कोड लिखने में पिवट टेबल की तरह आ गया। अब मुझे इस पे डायरेक्ट मेरा चार्ट भी चाहिए। क्या चाहिए? डायरेक्ट मेरा चार्ट चाहिए। तो मैं कहीं इस पे करना है, इसी पे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसको। तो इसके लिए मुझे दो तीन चीज करने पड़ेंगे। इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले मुझे, क्योंकि चार्ट डायरेक्ट नहीं लगेगा आपको। इंपोर्ट मैट प्लॉट लिव, जो कि पढ़ना है आपको, इसी में सारे चार्ट बनेंगे सर। मैट प्लॉट लिव डॉट पाई एज ए पी एल टी। ठीक है। अब यहां पे मैं एंटर प्रेस करता हूं और यहां पे लिखता हूं पी एल टी डॉट बार, और यहां पे हम अपना एक्स वाई देते हैं। यहाँ पे डी एफ, डी सॉरी डी इक्वल टू, मैंने यहाँ दे दिया सिटी।
कॉमा, और मुझे चाहिए सेल्स, तो यहाँ पे डी, यहाँ पे दे देते हैं सेल्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस कीजिए। वो एरर आ गया। यहाँ हाँ, पहले बोलते हैं सर, एंटर मारने से पहले। एरर, एरर इन सेल्स, एरर इन सेल्स, सेल्स तो नहीं है, हमें क्वांटिटी है ना, सेल्स तो है ही नहीं। देखिए आ गया चार्ट। अब इस पे आइए, इस पे इमेज पे क्लिक कीजिए, यहाँ देखिए, दिख गया सर। तो बेसिकली ये है हमारी मेन रिक्वायरमेंट। अब मान लीजिए कि मुझे इस चार्ट को बनाने के लिए क्या करना होगा, अगर मान लीजिए इस चीज को मुझे सिटी वाइज क्वांटिटी का टोटल निकाल के चार्ट बनानी है, तो अगर मैं पाइथन यूज नहीं करता तो मेरे पास दो रास्ते, एक है पहला पिवट टेबल, तो मैं पहले इसको सिलेक्ट करता, इंसर्ट करता पिवट टेबल, ठीक है, पिवट टेबल करके किसी एक जगह पे ले जाता एंड ओके करता। अब इसमें हम डालते अपना सिटी, और सिटी के बाद मैं अपना डालता क्वांटिटी, देन यहाँ पे आता, इसके ऊपर फिर चार्ट बनाता। तो मुझे एक एक्स्ट्रा सीट के एक एक्स्ट्रा लोकेशन में इसको डालना पड़ता डेटा को, देन इसके साथ लिंक नहीं है, इसको रिफ्रेश करना पड़ता बार बार, क्या सर, बार बार रिफ्रेश करना पड़ता। अगर चलो ठीक है पिवट यूज नहीं करते तो मुझे यहाँ यूज करना पड़ता, सबसे पहले मैं यहाँ पे यूनिक का फॉर्मूला लगाता, यूनिक, और यूनिक के फॉर्मूले में अपने सिटी का कॉलम सेलेक्ट करता, एंटर प्रेस करता, ये सारी यूनिक लिस्ट यहाँ पे आ गया। अब यूनिक लिस्ट आने के बाद फिर मुझे यहाँ पे क्वांटिटी, और फिर यहाँ में क्या लगाता, सम इफ का फॉर्म, सम इफ, सम इफ के अंदर मैं रेंज अपना सिटी सिलेक्ट करता, इसको सिलेक्ट करता, देन क्वांटिटी सिलेक्ट करता, उसके बाद इसको नीचे एंटर प्रेस करता, ठीक है, देन इसको सिलेक्ट करके इसके ऊपर चार्ट बना। कितना काम करना पड़ता है सर। और दूसरी बात है कि ये मुझे सारा डेटा रखना पड़ेगा डबल डबल, पर एक तो डेटा मेरा डेटा में आ गया, फिर चार्ट के लिए, समरी के लिए फिर कहीं पे डेटा रखना, बात समझ रहे हैं सर। एक तो साइज बढ़ेगी और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, फॉर्मूले वगैरह कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी। लेकिन आप देखिए कि पाइथन ने जब 3 लाइन की कोडिंग की है, 3 लाइन की कोडिंग है ना, चले 3 या 4 लाइन होगी, चलिए 4 लाइन कोडिंग में इसने पिवट भी लगा दिया और इसने चार्ट भी लगा दिया। ऑटोमेटिक रिफ्रेश नहीं होगा, जैसे ही डेटा चेंज होगा, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 1000 डाल देता हूँ, एंटर प्रेस कीजिए, और देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है, अपडेट हो गया, ठीक है, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। देखिए आ गया ना सर 1000, अपडेट हो गया ना सर, तो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा सर, उसकी टेंशन नहीं है। और भी चार्ट के बारे में आगे चल के हम आपको डिटेल में बताएंगे, और इस चार्ट को जोड़िए कि यहाँ रखना है, हम इसको कट करके कहीं भी ले आ सकते हैं, हम कट करके यहाँ ले आए और सेम वर्क करेगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज था कि हमने इसके लिए हमने क्या किया, हमने मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट किया था ना सर। हम इसको मैटप्लॉटलिब को बिना इंपोर्ट के भी चार्ट तैयार बना सकते हैं, कैसे, चलिए इसको मैं डिलीट करता हूँ और पीएलटी भी हटाता हूँ।
इसमें मुझे लिखना है, अब मैं यहाँ पे डी जो है इसके, अगर मैं यहाँ पे डी डी इक्वल करते हैं वेरिएबल पे रखते हैं, देन यहाँ पे डी डी डॉट प्लॉट, और प्लॉट के अंदर दे दीजिए काइंड इक्वल टू चार्ट के टाइप, यहाँ पे दे दिया मैंने बार। फिर यहाँ पे मैंने बोला कि x इक्वल टू क्या है, तो सिटी है, एंड y इक्वल टू हमने बोल दिया कि क्वांटिटी है, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया और कंट्रोल एंटर मारिए। क्या दिक्कत आएगी इसमें? और डी डी डॉट प्लॉट काइंड इक्वल टू बार, बार में बी बड़ा है, सिटी नहीं होना चाहिए, ईयर सिटी, इसको हटा देता हूँ मैं फिलहाल, एक्स वाई जेड मारता हूँ, तो आ गया यहाँ पे, चार्ट आ गया, इसमें ये एक्स वाई लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है सर, ठीक है। हमने वो ग्रुप दिया था ना पहले, ग्रुप और क्वांटिटी दिया था। हाँ, तो यहाँ पे हमने पूरी की पूरी डेटा पे थोड़े पिवट लिखा है, चार्ट पूरा डेटा पे लगेगा, तो समराइज करना पड़ेगा ना सर। तो पहली लाइन जो है वो सरप्राइज कर रही है। अब डीडी क्या है, हमने इससे पहले डीडी में डेटा ले रखा था ना मैंने, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग ज्यादातर इसी चीज का यूज करेंगे आगे चल के, जब हम इसका यूज करेंगे तो ये यूज करेंगे। डिजाइन में जाएंगे, कलरिंग। हाँ, वो सब आगे बताऊंगा सर, उसके लिए पूरा मैट लिप सीखना पड़ेगा ना, हाँ वो पांडा सीखना पड़ेगा पूरा आपको, कंडीशंस लगाएंगे, मान लीजिए मुझे पूरा डेटा नहीं चाहिए, मुझे डेटा वो चाहिए जो ग्रेटर देन 30 होना चाहिए, इसके लिए इफ ले लगाना होगा, लूपिंग लगानी पड़ेगी, समझे ना सर, जो आगे की क्लास में आपको हम सिखाऊंगा। अभी क्या है कि मैं देख रहा था कि आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं जग रहा था, इसलिए मैंने आज ये तो बताया कि कैसे काम को सिंपलाइज करता है हमारा पैथन। ठीक है, तो इसकी कीजिए प्रैक्टिस, कल हम फिर नेस्टेड इफ के बारे में डिस्कस करेंगे, इफ खत्म करेंगे ताकि मंडे से हम लूप शुरू कर सकें। ठीक है सर, हाँ हाँ, मैटप्लोलिब जो है पूरा लाइब्रेरी है, वो पूरा पढ़ना पड़ेगा, सीधा बोला ना। पूरा पूरा मैं बताऊंगा सर, चिंता मत कीजिए, मेन क्लास है आपकी जो लूप, आपका जो ये खत्म हो जाएगा, क्या बोलते हैं, लूप खत्म हो जाएगा, कंडीशन लूप्स का वही तो चलेगा, पांडास शुरू करूंगा, पांडास के बाद बाकी शुरू करूंगा। ठीक है, चलिए, ओके, गुड नाइट।